यस स्टूडेंट्स, सो आज से हम वो पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपका सीबीएसई 2024 क्लास 10th का जो क्वेश्चन आएगा वो किस पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा और कौन सा क्वेश्चन कहाँ से जनरेट होगा। डेफिनेटली वो क्वेश्चन सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बच्चों। तो आपका जो सेक्शन ए पार्ट है जो आपके टोटल उसमें 20 MCQ क्वेश्चन आएंगे बच्चों, करेक्ट ऑप्शन वाले, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा। सो बताओ 20 क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का। यानी कि जो आपका सेक्शन ए जो पार्ट आएगा वो 20 मार्क्स का आएगा बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से आप 20 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो, बिल्कुल इजी पार्ट से, बिल्कुल नॉर्मली क्वेश्चन जनरेट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बच्चों कि जो सेक्शन ए का जो आपका पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो चैप्टर नंबर 1 से आता है। कौन से चैप्टर 1 से आता है? तो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से आता है। और किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो भी मैं बता देता हूँ। तो सिर्फ आपको बस इसी टाइप पे बेस जहां भी जैसा भी कोई भी क्वेश्चन मिले बस आप उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बच्चों। तो मैंने पहला क्वेश्चन जो आपका सेक्शन ए का जो आएगा वो चैप्टर नंबर 1 से, और किस टाइप से आएगा उस टाइप से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चों। और वो मैं टाइप बता रहा हूँ, देखो इस टाइप का। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 आपको लिखा हुआ है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज ए इक्वल टू, हमें दिया है एक्स क्यू वाई स्क्वेयर एंड बी इज इक्वल टू एक्स वाई क्यू, वेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स, देन व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। हमें इन दोनों नंबर से ए एंड बी का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। पैटर्न देख लो बच्चों कैसे सोल्व कर दे। सबसे पहले आपको देखो ए की वैल्यू, आपको ए क्या दे रखा है? एक्स क्यू वाई स्क्वेयर दिया हुआ बच्चों, एक्स क्यू वाई स्क्वेयर। आप इसको है ना ओपन कर लो, मतलब एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वेयर मीन्स वाई इंटू वाई, जैसे नॉर्मली आप 8th क्लास में करते थे। बी इक्वल टू आपको दे रखा है बच्चों एक्स वाई क्यूब, यानी कि x इंटू वाई क्यू मीन्स वाई इंटू वाई। हमें निकालना है एच सी एफ ऑफ ए कोमा बी। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, आप जानते भी हो कि एच सी एफ हमारा वो नंबर्स होता है जो इन दोनों नंबर्स में कॉमन आए। तो बताइए मुझे, बताओ कौन कौन से नंबर्स यहाँ पे कॉमन आ सकते? देखो यहाँ पे x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो एक तो हमारा x आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे नहीं है, नहीं ले सकता मैं x। अब देखो y पे बनाता हूँ मैं, दिस इज y, हियर इट इज ऑल्सो y, सो इनटू y आ जाएगा। अगेन यहाँ भी y, अगेन यहाँ भी y, अगेन भी y आ जाएगा। अगेन देखो यहाँ पे y है बट यहाँ पे y, इसका मतलब हमारा कॉमन नंबर से एक x, ये y एंड ये y आ गया। इसको सिंप्लीफाई करके राइट कर दो। तो बताओ आपका आंसर क्या है बच्चों? x इंटू वाई बिकम वाई स्क्वायर। तो हमारा जो एच सी एफ ऑफ ए एंड बी कितना आएगा? एक्स वाई स्क्वायर। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बच्चों? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डेफिनेटली बच्चों, अगर आपने इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो आपसे 1 मार्क्स कोई भी नहीं छीन पाएगा, ये आई एम 100% श्योर। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेड p इक्वल टू ए बी स्क्वेयर, तो p इक्वल टू हमें दे रखा है ए बी स्क्वेयर। अगेन इसको ओपन करके राइट कर दो, a इंटू बी। q इक्वल टू दे रखा है ए क्यूब बी, अगेन इसको राइट कर दो, ए इंटू बी। हमें निकालना इनका एलसीएम, किस किस का? p एंड q का। आप जानते हो बच्चों एलसीएम मीन्स वो नंबर जो मैक्सिमम टाइम्स है। इसमें a 1 टाइम्स है, इसमें a 3 टाइम्स है, तो आप 3 टाइम्स राइट करोगे। इसमें b 2 टाइम्स, इसमें b 1 टाइम्स, तो मैं b भी 2 टाइम्स राइट कर दूंगा। तो बताओ मेरा एलसीएम कितना आएगा? ए कितने 3 टाइम्स, तो ए क्यूब, b इंटू बी 2 टाइम्स, तो इट बिकम बी स्क्वेयर। ए क्यूब बी स्क्वेयर इज द एलसीएम। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बच्चों? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3, और आपका जो 2024 का जो सैंपल पेपर है उसी से मैं क्वेश्चन निकाल के लाए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 ये क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, पैटर्न ये रखना है। देखो क्या बोला, ए एंड बी 2 नंबर्स, तो ए इक्वल टू हमें दे रखा है एक्स क्यू वाई स्क्वेयर। अगेन इसको राइट कर दो, एक्स इंटू एक्स, वाई स्क्वेयर मीन्स वाई इंटू वाई। फिर दे रखा है बी, आपको दे रखा है एक्स वाई क्यूब, यानी एक्स इंटू वाई इंटू वाई। फिर क्या बोला है? द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स। इन दोनों ए और बी पॉजिटिव इंटीजर से इनका प्रोडक्ट करना है, उस प्रोडक्ट को हम डिवाइड करें किससे? इनके एलसीएम से। तो पहले हम क्या करें, इनका एलसीएम निकालेंगे बच्चों, ए कोमा बी का। एलसीएम वो होता है वो नंबर्स जो मैक्सिमम टाइम्स अकर्स हो। इसमें x 3 टाइम्स, इसमें x 1 टाइम्स, तो आप x को 3 टाइम्स राइट कर दीजिए। इसमें y 2 टाइम्स, इसमें y 3 टाइम्स, तो आप y को 3 टाइम्स राइट कर दीजिए बच्चों। तो ये बन जाएगा हमारा एक्स क्यूब और ये बन गया वाई क्यूब, ये हमारा आ गया एलसीएम। अब हम क्या करेंगे बच्चों, पहले प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे।
प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा यानी ए इंटू बी, तो ए की वैल्यू है एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर और इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं एक्स वाई क्यूब से। तो आपको पता है ना, जब बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है। यहाँ एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 4 बन जाएगी, यहाँ वाई की पावर 2 यहाँ वाई की पावर 3 वाई की पावर 5 बन जाएगी। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, प्रोडक्ट आ गया। अंडरस्टैंड। अब हमें क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट है इसको इस एलसीएम से क्या करना है, डिवाइड करना है। सो यानी कि ए डॉट बी है, इसको हम डिवाइड करेंगे एलसीएम ऑफ ए कोमा बी से। तो हमारा ए डॉट बी कितना है, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 5 और हमारा एलसीएम कितना आया था, एक्स क्यूब वाई क्यूब। प्रोडक्ट में तो पावर ऐड होती है बच्चों, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो एक्स की पावर 4 नीचे एक्स की पावर 3 ऊपर जाके माइनस कर दो, तो एक्स की पावर 4 माइनस 3 डॉट वाई की पावर ऊपर 5 नीचे 3, तो बन जाएगा 5 माइनस 3। तो बताओ हमारा फाइनल आंसर कितना है बच्चों, एक्स की पावर 1 को एक्स ही राइट कर दिया और वाई की पावर 5 माइनस 3 कितना 2, एक्स इंटू वाई स्क्वेयर। एक्स इंटू वाई स्क्वेयर इज द राइट आंसर। बताइए बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डेफिनेटली बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। 1 मार्क्स पहला ही क्वेश्चन आएगा सेक्शन ए का, 1 मार्क्स का, कोई नहीं छीन पाएगा आपसे। अंडरस्टैंड। अब बाकी सारे में पैटर्न आपको डेफिनेटली हम इस तरह से मैं आपको पूरा का पूरा पेपर सॉल्व आउट करके बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ से। सो एक बार क्वेश्चन आप पूरे इस चैनल्स पे बने रहिए और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए बच्चों। क्लियर बच्चों, ओके, वेलकम डियर।